मन का यही स्वभाव है। सीता जी का मन चंचल हुआ, परिणाम क्या हुआ जान रहे हैं? सीता जी का जब मन चंचल हुआ तो सीता जी के सामने परिस्थिति ये आ गई कि श्री राम जब सीता जी के साथ में, जिस समय वनवास है तो सीता राम जी के साथ है ना, सीता राम जी के साथ होने के बावजूद भी सीता प्रभावित किस चीज से हो गई? बगल से गुजरते हुए सोने की मृगा से। जो चंचल मन का स्वभाव होता है, चंचल मन की मनोवैज्ञानिकता होती है, वो मनोवैज्ञानिकता क्या है कि सीता जी जब राम जी के पास थी तो सीता जी राम से प्रभावित नहीं हुई, राम में उसको सुख नहीं मिला, श्री राम में उसको शांति की अनुभूति नहीं हुई। सीता जी का मन आकर्षित हुआ एक हिरण में। क्यों भाई? तो इसलिए कि वो सोने का मिर्गा है। सोने का मिर्गा होता तोता नहीं है, लेकिन कवियों की मान्यता, कवियों का कथन ऐसा है कि सोने का मिर्ग था और सोने के मिर्ग से सीता जी लोभा गई। कल्पना कीजिए कि जो मिर्ग सचमुच में सोने का होगा भी तो कितना केजी सोना होगा? लगभग एक मिर्गा का वजन करेगा तराजू में तोल के तो कितना केजी होगा? लगभग बहुत से बहुत 1 कुंटल, उतना नहीं पूरेगा। फिर भी मान लीजिए कि 1 कुंटल सोना होगा। तो सीता जी का राम जी पास में, ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि जिस राम को परमात्मा कहती है, जिस राम को वो अपना आदर्श कहती है, जिस श्री राम को वो अपना पति परमेश्वर सब कुछ मान करके उस श्री राम के लिए जनकपुर का त्याग किया, अयोध्या का त्याग किया, सास का त्याग किया, ससुर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, समाज का त्याग किया, अच्छे बिछावन, अच्छे खान पान, रहन सहन का त्याग किया। किस चीज के लिए? श्री राम के साथ मुझे रहना है, श्री राम के साथ मुझे जाना है। तो जिस श्री राम के लिए संसार के सारे वैभव का त्याग माता सीता ने किया, चंचल मन का यह स्वभाव है कि राम जी को प्राप्त कर लेने के बाद, राम जी के साथ में रहने के बावजूद सीता जी प्रभावित हुई। किस चीज से? सोना के मिर्गा से। कितना सोना होगा? लगभग 1 कुंटल, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन मान लीजिए कि 1 कुंटल होगा। पहला काम क्या किया? राम जी के लिए पूरे संसार का त्याग किया। सास का, राजा दशरथ कह रहे थे ना कि बेटी वनवास तो उन लोगों को हुआ है, तुम काहे जा रहे, तुम घर में रहो। राजा जनक जी भी समझा रहे थे कि बेटी ऐसा करो कि तुमको यहां मन नहीं लगता है, डर लगता है कि पति नहीं रहेंगे तो सास ससुर क्या बोलेंगे, मनमानी करेंगे, परेशान करेंगे, ये करेंगे, तो ये डर यदि लगता है तो जनकपुरी तो तुम्हारे लिए खाली है, चलो वहीं पर रहना। लेकिन राजा जनक के भी बात को सीता जी नहीं मानी, राजा जनक की बात को भी ठुकरा दी, राजा दशरथ, माता कौशल्या के आग्रह को ठुकरा दिए, पूरे नगरवासी के आग्रह को ठुकरा दिए कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, मैं श्री राम के साथ जंगल में जाऊंगी। श्री राम जी के साथ में सबकी जिद को टाल करके अपनी जिद पे सीता जी अड़ी रही। श्री राम का सानिध्य उसे मिल गया। अब श्री राम के पास जंगल में है, वो बढ़िया से है, सुख से, चूंकि उसके मन की बात हो गई, जो चाहती थी वो बात पूरी हो गई। श्री राम जी के साथ में वो विराजमान है। अब एक छोटा सा हिरण उधर से आया जिसको अयोध्या नहीं ललचा पाया, जिस सीता को जनकपुर की सुविधा नहीं ललचा पाई, जिस सीता को राजा जनक और दशरथ का प्रेम नहीं ललचा पाया, उस सीता को क्या ललचा दिया? हिरण ललचा दिया, सोने का मिर्गा। कितना सोना वजन होगा? 1 कुंटल, वो ललचा दिया। रावण बेचारा आया, हाथ पकड़ के खींच करके लेके चला गया, और चलते चलते अशोक वाटिका में ले जा करके बैठा दिया। और उसके बाद रावण आता है, हाथ जोड़ के अनुनय विनय करता है, अपना प्रेम निवेदन करता है, और रावण यह कहता है कि जिस सोने के मिर्गा के पीछे तुम सीता भावुक हुई थी, प्रभावित हुई थी, तो तुमको 1 कुंटल सोना देख के तुम रीझ गई थी, हम यहां तुमको पूरे सोने का लंका देने के लिए तैयार है। पूरा सोना का लंका है, तो सोने के लंका में कितना सोना होगा? पूरा सोना, ईटा पत्थर सब कहता है सोने का बना हुआ था। हालांकि अब इसमें भी कवि की कल्पना है, क्योंकि यदि सब चीज, दीवार, खुट्टा, खंभा यदि सोने का बना हुआ होता तो हनुमान जी जो आग लगाया, तो हनुमान जी आग कैसे लगाता है? सोना में आग लगता है कभी? सोना में आग लगता है? और हनुमान जी कहते पूरे लंका को जला के खाक कर दिया। एक तरफ यह भी करते हैं कि पूरा रावण का जितना मकान, महल, राजमहल था सब सोने का था। तो सोने की लंका थी, तो भाई सोने में कोई पेट्रोल डीजल छीट करके भी आग लगाना चाहे
तो सोने में आग नहीं लगता है। तो दोनों तरफ से बात एक दूसरे के विपरीत लगती है। या तो वो सोने का लंका नहीं होगा, एक कहावत होगी कि संपन्न होगा पूरा, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी कि हमारा भारत सोने की चिड़िया। इसका मतलब कि भारत हर दृष्टिकोण से संपन्न था। यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से संपन्नता थी, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता थी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपन्नता थी। तो जीवन के जितनी सारी विधाएं होती है, सारी विधाओं से संपन्न होने के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसी तरह से रावण का जो नगर होगा वो हर दृष्टिकोण से संपन्न होगा, अर्थ से संपन्न, और जो भी चीज एक मनुष्य को जरूरत होती है हर दृष्टिकोण से संपन्न होगा। इसलिए उसके लंका को बोलिए सदगुरुदेव की। तो रावण के नगर को इसलिए सोने का लंका कहा जाता होगा। लेकिन कवियों ने कवि तो कहावत है कि जहां न जाए रवि और वहां जाए कवि। तो जो मन में आता है खींच देता है, बाद में क्या होगा फैसला देखा जाएगा। तो सोने की लंका जो बताया गया, तो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि सोने की ही लंका रही है जैसा कवि का रहा। होगा नहीं, ये बात सत्य है कि यदि होगा तो जल के खाक नहीं होता, क्योंकि सोना को आग में डाल के ही चमकाया जाता है। आग में देता है तो जितना आग में सोना पड़ता उतना बढ़िया से चमकता है। तो हनुमान जी की पुछड़ी में इतना पावर कहां से आ गया कि सोना को खाक कर देगा? बढ़िया से खाक नहीं कर सकता। और यदि लंका जल करके खाक होगी तो इसका यही बात अर्थ निकलता है कि वो सोने का ईटा पत्थर नहीं होगा, संपन्न होगा, इसलिए उसको सोने का लंका कहा जाता होगा। खैर, अपने विवेक से न मान के कवि के जो कथन है उसी से मानिए कि यदि वो सोने का लंका ही होगा तो वहां कितना होगा? करोड़ों किलो होगा ना। सीता जी प्रभावित भी 1 कुंटल सोना के लिए। रावण हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि तुम मेरे महल की रानी बनो, मैं तुमको पूरे सोने की लंका तुम्हारे चरण में समर्पित कर देता हूं। अब सीता जी वहां क्या कहती है? सीता जी कहती नहीं, एक सोने की लंका कौन कहे? पूरे पृथ्वी को सोना से तुम भर दो, फिर भी पूरे पृथ्वी का सोना हमको नहीं चाहिए, हमको श्री राम चाहिए। ये चंचल मन का स्वभाव है। सीता जी के जीवन में दुख आया तो चंचल मन के कारण है। मन की चंचलता का अर्थ ही होता है कभी ये चाहना, कभी ये चाहना, कभी ये मांगना, कभी वो मांगना। जब राजा दशरथ के पास थी, राजा दशरथ के अयोध्या में रहो, सास ससुर के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, तो सीता जी कहे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। जब राम का साथ मिल गया तो सोने के हिरण में प्रभावित हो गई, और जब वहां सोना का खजाना मिलने लगा तो तब कहा नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? राम चाहिए। तो जो राम के पास तो पहले से थी माई सीता, 1 कुंटल सोना में काहे लुभा गई? जब अंत में जाकर के सोना का खजाना मिल रहा फिर भी राम ही चाहिए, तो राम तो पहले से था। लेकिन चंचल मन का यही स्वभाव है कि जो पास में होता है उससे वह संतुष्ट नहीं होता है। यही चंचलता की पहचान है। आपके पास जितना संपत्ति है, यदि उसमें आपका मन संतुष्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके मन में चंचलता है और दुख मिलेगा आपको। यदि आपके पास जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो धन है, जो दौलत है, ऐसा ये नहीं है कि संतुष्टि का मतलब कि बस अटक जाइए या अब कमाना ही नहीं। कमाइए, परिश्रम खूब कीजिए, लेकिन जो नहीं है उसके लिए बिलबिलाइए मत। पास में जो हो उसके लिए संतुष्ट रहिए और अवसर पा करके जितनी ताकत लग सकता है ताकत के साथ मेहनत कीजिए और जमा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अपने मन में बार बार इस बात को घूमने मत दीजिए कि जो है बहुत कम है, कैसे गुजारा होगा। ये गुनगुनाने से क्या होगा? ये माथा में भिनभिनाने से क्या होगा? तो मन चंचल नहीं होना चाहिए। बच्चा में हर बच्चे का मन चंचल ज्यादा होता है। वो ये निर्णय नहीं कर पाता है कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए। हर बच्चे का ऐसा स्वभाव होता है और बच्चे की इसी चंचलता के कारण माँ बाप को लगता है कि बच्चा बड़ा शैतान है, बहुत परेशान करता है। बच्चा से जैसे जैसे घटना तो याद रही, वो घटना तो बचपन में घटी थी, वो घटना याद ही रही। लेकिन यही चीज सोचते 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 जब अब थोड़े दिन के अंदर हम लोग विचार करना शुरू किए तो पता चला कि संसार में भी इसी तरह से जीना चाहिए जो कटहल खाने का तरीका है।
जो कटहल खाने का तरीका नहीं जानता है वह व्यक्ति कटहल में हाथ डालने पर लट्ठे में उलझ जाता है, लेकिन जो तेल लगाने का तरीका जानता है उस कटहल के लट्ठों के बीच से गुजर करके फल खा लेता है, लट्ठा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। बुद्ध, कबीर, महावीर में ही इसी श्रेणी के महापुरुष हैं। इस संसार में रह करके, संसारिकता के लट्ठों के बीच में रह करके जो परमानंद का फल था वो खा लिए, जो परम शांति का फल था वो खा लिए, जो परम सुख का परमात्मा का फल था वो खा लिए, लेकिन ये संसार का लट्ठा बुद्ध, कबीर, महावीर में ही का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये लट्ठा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आपको और हमको भी उसी तरह से जीना चाहिए। इस संसार के लट्ठे के बीच में रह करके संसार का लट्ठा आपको प्रभावित न करे, या आपको चिपका नहीं सके। पानी में रह करके भी बहादुरी इस बात में है कि पानी में रहना है, लेकिन नाव के भीतर में पानी को घुसने नहीं देना है। माया में रहना है, लेकिन अपने मन में माया को प्रवेश नहीं करने देना है। माया में रहना है, लेकिन अपने बुद्धि में माया को प्रवेश नहीं करने देना है। परपंच में रहना है, लेकिन परपंचों को अपने मन बुद्धि में प्रवेश नहीं करने देना है। इसके लिए एक ही चीज है, एक ही आधार है, वह है गुरु भक्ति का आधार, सत्संग का आधार।